हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल राहुल देव में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। एक और बात हमारे साथ हो ही जाती है कि कहीं जाते हुए भेड़ बकरियों का एक झुंड हमारे रास्ते में आ जाता है तो हमारे माथे पर सिकन की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, अब ये बीच में कहाँ से आ गई। वहाँ से हम तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं, परंतु यदि हम जरा ध्यान से देखें तो झुंड का वह दृश्य आपको मनमोहक लगेगा। हो सकता है कि 1-2 मिनटों का समय लग जाए, परंतु इससे अधिक अंतर तो नहीं पड़ता। फिर क्यों ना इस कुदरती नज़ारे का आनंद लें, ना कि कोई शिकायत करें। ये खुशी अनमोल है। जिस वस्तु के बदले में खुशी मिले वह ले लेनी चाहिए। यह सौदा बुरा नहीं। जीवन का मोल भी तभी पड़ता है तब जीवन में खुशियां हो। दो जख भरी जिंदगी कोई नहीं जीना चाहता। जीवन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, यदि जीने का सलीका है तो व्यक्ति अपने आप में संपन्न हो जाता है। जैसे एक नरगिस का फूल होता है, वह केवल एक दिन के लिए ही खिलता है, परंतु अपनी सुंदरता और सुगंध से वह सबके मन को भाता है। वह एक दिन के जीवन से सभी का दिल जीतकर अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। दूसरी ओर बांस है जो 100 वर्षों तक खड़ा रह सकता है, परंतु उसमें कोई खुशबू नहीं, कोमलता नहीं, किसी के मन को नहीं भाता। उसका जीना निरर्थक चला जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन है। जीवन चाहे छोटा हो या लंबा, वह सुंदर होना चाहिए तथा उसमें उमंगों की खुशबू और प्यार की कोमलता होनी चाहिए। बांस जैसा सूखा व नीरस जीवन किस काम का। सुख भरी छोटी जिंदगी जिसमें आनंद, हंसी और प्यार हो, उस लंबी जिंदगी से कहीं बेहतर है जिसमें घुटन, आंसू, तन्हाई और केवल तकरार हो। इसलिए जिंदगी वही है जिसमें जीने की चाह हो। केवल सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती। ध्यान से देखा जाए तो इस धरती पर कितना कुछ है जो हमें खुशी दे सकता है। कुदरत की सुंदर देन, ये पेड़ पौधे, चांद सितारे, नदियाँ, झरने, फूल कलियाँ, बसंत वर्षा आदि बदलती ऋतुएं। जहाँ तक हम अपनी सोच को दौड़ाएंगे, कुदरत की हर एक चीज़ सुंदर और खुशी देने वाली ही नजर आएगी। दुख देने वाली चीज़ तो कुदरत ने कोई बनाई ही नहीं। क्या है कोई ऐसी चीज़ कुदरत में जो हमें दुख देने के लिए बनाई गई हो? शायद कोई नहीं। फिर भी इंसान इतना दुखी क्यों है? अब तो कुदरती वस्तु के अतिरिक्त इंसान ने और भी ऐसी बहुत सी वस्तुएं बना ली हैं जिनसे उसके सुखों में वृद्धि हो, परंतु क्या उनसे सुखों में वृद्धि हुई या फिर दुखों में वृद्धि हुई? कारण मानव स्वयं दुखों को बुलावा दे रहा है। वह दौलत, शोहरत, वह खुशी तलाश करने लगा है। प्रकृति सौंदर्य का तो वह भूल ही गया है। यही कारण है कि सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारे उसे खुशी देने के लिए काफ़ी नहीं हैं, और माया की इस अंधी दौड़ में दौड़ते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि वह पीछे क्या क्या छोड़ता जा रहा है। उसे रास्ते में आने वाले सुंदर नज़ारे जो मन को एक सुकून दे सकते हैं दिखाई ही नहीं देते। ये मौसम, ये बहारें कब आते हैं और कब चले जाते हैं उसे कुछ पता ही नहीं चलता। पतझड़ और बहार से वह बेखबर है। कब चांद निकला, कब सितारे चमके, उसे कुछ पता ही नहीं। घास पर ओस की बूंदें जो मोतियां जैसी लगती हैं, उन्हें देखने के लिए समय ही किसके पास है। शायद जीवन की तीव्र गति में वह सब कुछ पीछे छोड़ता जा रहा है। जिस खुशी के लिए वह दौड़ता चला जा रहा है, वह खुशी उन्हीं चीज़ों में है जिन्हें वह अनदेखी कर रहा है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने काम छोड़ दें और केवल इस प्रकृति की ओर ही लग जाएं। भाव तो यह है, हम केवल और केवल काम में ना लगे रहें, काम के साथ साथ इस काम को करने का आनंद भी लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।